नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी SSC AGTA 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का भाग 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है टमाटर, बी है बैंगन, सी है मिर्च, डी है आलू। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है? ए ऑप्शन है फल डिब्बाबंदी, बी ऑप्शन है स्कोवाश की बोतलबंदी और सी ऑप्शन है साग भाजी डिब्बाबंदी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साग भाजी डिब्बाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल से प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है रस की सुगंध, बी ऑप्शन है रस की भंडारण क्षमता, सी ऑप्शन है रस का रंग, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रस का रंग। उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण करने से रस के किसी भी अवयव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थर्मल पाश्चुरीकरण के दौरान रस के रंग पर प्रभाव दिखता है, जो ब्राइट रंग से ब्राउनिश रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, बी ऑप्शन है भूमि एवं जल प्रबंध करना, सी ऑप्शन है फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, डी ऑप्शन है कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, ताप लहर से क्या होता है दोस्तों? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फसल के बीज का अंकुरण। बीजों के अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की पूर्ति हेतु ताप लहर यानी हॉट वेव का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, किस हैरो को बखार भी कहा जाता है? सेवन्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लेड हैरो को बखार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? एट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है उड़द, बी है अरहर, सी है मूंग, डी है धान। एट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एट का डी ऑप्शन सही होगा, धान। सैनिक कीट एक नेक्टिडी फैमिली का कीट होता है। इस कीट की सुड़ियाँ यानी किरणों दरारों में छुपी रहती हैं। प्रारंभ में पत्तियों को खाती हैं, फिर धान के पकने के समय सायंकाल पौधों पर चढ़कर बालों से 2, 3 या कई धान वाले टुकड़ों को कट कर जमीन में गिरा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान होता है? ए ऑप्शन है अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, बी ऑप्शन है अनाज का वजन कम होता है, सी ऑप्शन है खराब अंकुरण क्षमता और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अनाज पकने के समय में तापमान में परिवर्तन से अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम हो जाता है, अंकुरण की क्षमता खराब भी हो जाती है और इसलिए ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, गेहूं में CRI व्यवस्था आती है। 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 से 25 दिन बुआई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 11th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है। ए ऑप्शन है आंवला व कटहल, बी ऑप्शन है आंवला व फालसा, सी ऑप्शन है आंवला व जामुन, डी ऑप्शन है आंवला व
लोकार्ड। 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंवला व जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं, ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनरुद्धारक। सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं। इन फसलों को पुनरुद्धारक फसल कहते हैं क्योंकि दलहनी फसलें मृदा उर्वरता बनाए रखने की अपनी सहज क्षमता के कारण टिकाऊ खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है, कितनी होती है दोस्तों? 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में हुई, किस सन में हुई दोस्तों? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1963 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ए ऑप्शन है, वर्ष भर में सीमित उपयोग के कारण बैलों के रख रखाव की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन है, ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। सी ऑप्शन है, शक्ति उत्पादन के अनुसार एक जानवर की शक्ति 0.3 से 0.6 किलोवाट हो सकती है। डी ऑप्शन है, एक फार्म श्रमिक की औसत शक्ति 0.1 HP या 0.075 किलोवाट होती है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। गन्ने का मूल भेदक क्षति पहुंचाती है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। उपज भंडारण से लाभ है, क्या लाभ है दोस्तों? ए ऑप्शन है, उत्पाद को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। बी ऑप्शन है, मौसम के कारण बाजार में उत्पाद पर दबाव से मुक्ति मिलती है। सी ऑप्शन है, उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों पर बिक्री होने से बचाया जाता है। डी ऑप्शन है, उपरयुक्त सभी। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। मक्के के पौधे में ए ऑप्शन है, टेसल पहले निकलते हैं। बी ऑप्शन है, सिल्क पहले निकलते हैं। सी ऑप्शन, इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेसल पहले निकलते हैं। मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं या मक्का का नर भाग होता है। मक्का के मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। सिल्क कहा जाता है जो टेसल के बाद निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग और सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन है, टार्टरिक अम्ल। बी ऑप्शन है, साइट्रिक अम्ल। सी ऑप्शन है, हाइड्रोसायनिक अम्ल। और डी ऑप्शन है, गैलिक अम्ल। 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। इमली के फल में खट्टापन उसमें पाए जाने वाले टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल की तुलना में टार्टरिक अम्ल प्रबल तीव्र स्वाद होता है इसका। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? टमारिंडस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। शुष्क खेती में एल्केनिक सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। बाविस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? ए ऑप्शन विषाणु रोग से, बी है फफूंदी रोग से, सी है जीवाणु रोग से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फफूंदी रोग से। बाविस्टिन एक सर्वांगीण बीज शोधन कवकनाशी दवा है। इसका उपयोग कवक यानी कि फफूंदी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन के काम में लाते हैं। इससे फसलों में बाउंड्री रोग को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। परिपक्व बीज में बीजांडकाय के दीर्घ स्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिभ्रूण पोष कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। उन्नत बीज
उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं दोस्तों? 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोल क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आम में। आम सर्वलिंगी वृक्ष होता है, एक ही पेड़ पर एक लिंगी नर पुष्प अलग तथा मादा पुष्प अलग पाए जाते हैं। पुंकेसर 5 और कभी कभी 6 से 8 तक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन, एक हाइब्रिड होता है, ए ऑप्शन है लिंगी संकर, बी ऑप्शन है कोशिकीय विभाजन द्वारा निर्मित संकर, सी ऑप्शन है संकर का पर्याय, डी ऑप्शन है ऊतक संवर्धन द्वारा बनाया गया पौधा। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर। कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर प्रजाति को हाइब्रिड कहते हैं। एक जीव के केंद्रक सामग्री को एक कोशिका में प्रवेश करके एक कृत्रिम संकर कोशिका का निर्माण किया जाता है, जिसमें से केंद्रक हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेगोनियों में। पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनियों और ब्रायोफिल्लम या मदर ऑफ थाउजेंड्स प्लांट में होता है, जबकि चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन है, संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। ए ऑप्शन है आर लाइन, बी ऑप्शन है बी लाइन, सी ऑप्शन है ए लाइन, डी ऑप्शन है सी लाइन। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लाइन। संकर प्रजाति विकसित करने में ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशानुगति अध्ययन किया? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। मेंडल ने मटर में कुल 7 लक्षणों के वंशानुगति अध्ययन किया था। वो लक्षण हैं इस प्रकार से, जैसे कि बीज आकृति, मटर के बीज की आकृति, फूल का रंग, बीज का रंग, फली की आकृति, फूल का स्थान और फली का रंग और तने की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 क्वेश्चन, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतर प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या है। क्या उचित संख्या है दोस्तों? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 से 6 है। संश्लेषित प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की सामान्यतः संख्या जो है वो 5 से 6 रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। बी ऑप्शन है प्रारंभिक काल में ज़्यादा सीजन, और सी ऑप्शन है अंतिम काल में घटना सीजन, और डी ऑप्शन है लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान सीजन। 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरिलीकरण। एडीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट एटीपी, प्रत्येक एटीपी का अणु बनने में 7.3 कैलोरी ऊर्जा संयंत्र होती है। यह क्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन फास्फोरिलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही होगा के, पोटेशियम। पोटेशियम में स्टोमेटा और रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। पौधे द्वारा पानी की हानि पर नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए ऑप्शन है मृदा निर्माण का कारक है जलवायु, बी ऑप्शन है मृदा निर्माण का कारक है पैतृक पदार्थ, सी ऑप्शन है मृदा निर्माण का कारक है जीवमंडल, डी ऑप्शन है मृदा निर्माण के कारक हैं जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्थलाकृति और मृदा की उम्र यानी कि समय। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा निर्माण के कारक हैं जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल, स्थलाकृति और मृदा की उम्र यानी कि समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। ए ऑप्शन है फफूंदी द्वारा, बी है जीवाणुओं द्वारा, सी है एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा और डी ऑप्शन है सभी से द्वारा। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा। जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा होता है। जलीय पौधे जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है तांबा, बी है जिंक, सी है सल्फर, डी है मेलिब्डेनम। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान, जिंक, मैग्नीज, आयरन, तांबा, क्लोरीन आदि होते हैं और सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, बायो सुपर है क्या है दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉक सल्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु। बायो सुपर एक दानेदार ह्यूमेट आधारित उर्वरक है जिसमें नाइट्रिफाइड ब्राउन कोयला, भट्ठी की धूल के विभिन्न रूप, सल्फेट के रूप में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और रिएक्टिव रॉक फॉस्फेट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन, सोयाबीन। 14 क्वेश्चन है, सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकस। राइजोबियम जैपोनिकस सोयाबीन की नाइट्रोजन यौगिकीकरण का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा वाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के ऊतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 41 का ये ऑप्शन सही होगा, सिंचाई क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, वर्षा अनुरूप का प्रयोग किया जाता है। 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन है मृदा क्षरण के अध्ययन में, बी ऑप्शन है अफवाह गणना में, सी ऑप्शन है वर्षा अध्ययन में, डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों में। 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए एवं सी दोनों में। ए है मृदा क्षरण के अध्ययन में और सी है वर्षा अध्ययन में वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, पौधे के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाती है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरस की कमी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान कर सकती है? 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंजी। सेंजी की फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करता है। ढैंचा से 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ए ऑप्शन है जीवाश्म
खादें, बी ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों का कल्चर, सी ऑप्शन है हरी खादें, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक हैं। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवक्षेपण और वायु वेग। मृदा अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो वायु वेग, आर्द्रता, अवक्षेपण, वर्षा एवं सूखा आदि होते हैं। इनमें से वायु अपर्दन के लिए वायु वेग और जलीय अपर्दन के लिए अवक्षेपण प्रमुख सीधे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपर्दन को सामान्यतः रोकती है? ए ऑप्शन है अंतः फसली, बी है कटूर खेती, सी है बहुफसली, डी ऑप्शन है शुष्क खेती। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटूर खेती। ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समुच्चय खेती कहलाता है और इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण से बचाव, संपूर्ण क्षेत्र में नमी का समान वितरण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दलहनी फसलें। अपर्दित मृदा यानी कि क्षरित मृदा में ऐसी फसलें लेनी चाहिए जो क्षरण अवरोधी हों। दलहनी फसलें प्रमुख क्षरण अवरोधी फसलें होती हैं। इसके अलावा गेहूँ, जौ, जई घासें भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, अक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति के अधीन। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। क्षारीय मृदाओं के निर्माण के लिए दो कारक होते हैं, अत्यधिक वर्षा और न्यून वर्षा। प्रायः क्षार मृदाएं अत्यधिक वर्षा के कारण बनती हैं क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण सोडियम का निक्षालन पूरी तरह से हो जाता है। इस कारण से कैल्शियम कार्बोनेट की एक खुरदरी परत बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबद्ध है? 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समन्वित ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु होता है। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सामाजिक समूह। प्रसार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु एक सामाजिक समूह होता है। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक ओपी धामा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब ए ऑप्शन है पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं, बी ऑप्शन है ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं, सी ऑप्शन है गाँव वासियों का बहुमत भाग लेता है, डी ऑप्शन है स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाँव वासियों का बहुमत भाग लेता है। प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब गाँव वासियों का बहुमत पूर्ण रूप से भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा, 1979। भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया? दोस्तों 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100%। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में 100% है। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, कौन कौन से दोस्तों? निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, ये 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत के समग्र आयात में वर्ष 2022 से 23 में कृषि
एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश 4.1% है। दूसरा है भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022 से 23 में 11.6% है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। दूसरा है इस योजना का कुल परिव्यय 20,500 करोड़ रुपए है, 20,050 करोड़ रुपए है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। पहला है यह सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है और दूसरा इस योजना का कुल परिव्यय 20,050 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1965। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में कृषि उत्पादों के संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। यह आयोग तेज कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन। नेफेड की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1958। कृषि उपजों के विपणन हेतु कृषि उपजों के विपणन के लिए सरकारी यानी कि सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 क्वेश्चन। शरीर के कौन से रंग से भदौरी भैंस को पहचाना जाता है? 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबरिया। शरीर के तांबरिया रंग से भदौरी भैंस को पहचाना जाता है। और मुर्रा भैंस का रंग गहरे काले रंग की होती है मुर्रा भैंस, और मेहसाना भैंस का दुग्ध काल लंबे समय तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। जीनोम इंगित करता है जीन के 7 गुणसूत्रों के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? समूह को जो वहन करते हैं। 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गुण। हैप्लॉइड किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। आनुवांशिकी के अनुसार जीन जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जीनोम जीन्स के साथ गुणसूत्रों के एक गुण समूह यानी कि हैप्लॉइड को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस गणना में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन है। और दूसरा है ऊँटों की संख्या 0.25 मिलियन है। और तीसरा है भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इस क्वेश्चन का? 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है मखई मथुरा और डी ऑप्शन है शिमला। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु। केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान हेसरघट्टा यानी कि बेंगलोर में स्थित है। मखदूम मथुरा में केंद्रीय बकरी शोध संस्थान की स्थापना की गई जो बकरियों के प्रजनन और प्रजातीय उत्थान के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है दोस्तों? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्गी में। गुमबोरा नामक बीमारी मुर्गी में पाई जाती है। मुर्गी में लगने वाली अन्य बीमारियां भी होती हैं जैसे कि रानीखेत, चेचक और मैरेक्स, बर्ड फ्लू आदि। ये सभी बीमारियां वायरस द्वारा फैलती हैं।
मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और AGTA की तैयारी कर रहे हमारे दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड है पेपर का कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बड़े कागज और उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 67 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, बुद्धिमान एजेंट डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के लिए माध्यम से कार्रवाई करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंसर्स एक्चुएटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में LISP का सही फुल फॉर्म है। सही फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग सही फुल फॉर्म है। यह एक फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकी डेटा यानी कि नॉन स्टैटिकल डेटा में प्रोसेसिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लाउड फाइल साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, बैंकिंग शब्दावली में पिन PIN डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का संक्षिप्त रूप है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, Ctrl+Enter। MS वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Enter की कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे या हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रॉप्ड व्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप्ड व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। MS वर्ड में ड्रॉप्ड व्यू अप्लाई के लिए
जो स्टेप है वो है व्यू, फिर व्यू से हम डॉक्यूमेंट व्यू पे जाते हैं, फिर फुल स्क्रीन रीडिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? को सम्मिलित नहीं करते हैं। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का। वर्ड डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखा जाता है, जबकि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी कि फीचर्स का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटोफिल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोफिल टूल का प्रयोग अनुक्रम में दर्ज किया गया डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। ऑटोफिल का उपयोग करने के लिए माउस के बाएं बटन को जिन्हें आप भरना चाहते हैं और ऑटोफिल सुविधा का ऑटोफिल का उपयोग करने के लिए माउस के बाएं बटन को क्लिक करके रखें और प्लस चिन्ह को उन कक्षों पर खींचें जिन्हें आप भरना चाहते हैं, और ऑटोफिल सुविधा का उपयोग करके श्रृंखला को स्वचालित रूप से भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, .jpg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? कौन सा विकल्प अलग है दोस्तों? 79 का सी ऑप्शन जो है वो विकल्प सबसे अलग है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ 10 नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि C++ एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डेटा को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के रूप में जाना जाता है? 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन जानकारी। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि डाटा वह प्रक्रिया है, मतलब कि डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे हम सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। इसका पहला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की दोस्तों? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे कम जो गाजियाबाद है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर है, फिर कानपुर नगर। सबसे कम जनघनत्व वाले जिले घटते क्रम में हैं इस प्रकार से होंगे, जैसे कि ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुपोषण दूर करने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हौसला पोषण योजना की तर्ज पर प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरू की गई। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह 6 माह हेतु 3000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, और 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिए जाते हैं। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होती हैं जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्षों और आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हों। उनका प्रसव संस्थागत सरकारी और निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुपोषण से। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 86 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोनभद्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल में पूरा होने के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। 89 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 89 का ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों चैती का मिलान करेंगे मौसमी गीत से, और कजरी का मिलान विवाह और मौसमी गीत, रसिया का मिलान कर देंगे ब्रज एवं लोकगीत, और सोहर का मिलान करेंगे संस्कार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92 क्वेश्चन, जनरथ नाम दिया गया है। 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 93 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ललितपुर में। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज जो हुई थी वो 1989 ईस्वी में क्लाफोर्ड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहाँपुर और भदोही मुख्यतः कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्रता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? 98 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नलकूप। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई कार्य नलकूपों और कुओं द्वारा, 19% नहरों द्वारा किया जा रहा है और शेष 1% टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त
समझा जाता है। 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धान, मक्का, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे नए दोस्त जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।